तो भाई पोको F7 को GT7 और Reno 14 के साथ भिड़ाने के बाद बारी आ चुकी है नोट 5 के साथ कंपटीशन कराने की। देखो दोनों ही फोन की डिस्काउंटिंग प्राइसिंग 30,000 रुपए से चालू हो जाती है। वो अलग बात है ये 12 GB मिलता है, ये 8 GB। और अगर दोनों के 12/256 GB के वेरिएंट लेने जाओगे तो भाई प्राइस डिफरेंस थोड़ा भारी पड़ जाता है। लेकिन भाई पोको आता है 8s Gen 4 के साथ में, मतलब भाई लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है। वहीं दूसरी तरफ नोट 5 के अंदर में तुमको 8s Gen 3 मिल जाता है, एक जनरेशन पुराना। चालू करते हैं भाई दोनों का कंपेरिजन। दोनों को यूज करते हुए इसको 1 हफ्ता हो चुका है और इसको यूज करते हुए भाई 20 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो कंपेरिजन चालू करते हैं। बता दूं कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बता दूं भाई किसका कैमरा बढ़िया है, किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। पूरा कंप्लीट कंक्लूजन दे दूंगा वीडियो के एंड तक, भाई बस देखते रहो। तो भाई इन दोनों की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुकी है। पोको F7 के बॉक्स कंटेंट में बता दूं तो एक 90 वॉट का चार्जर मिल जाता है, एक ब्लैक कलर का TPU केस मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोट के अंदर में तुमको 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर, जिसमें रेड कलर की इनकी OnePlus टाइप की केबल मिल जाती है और जो कवर मिलता है वो फोन के कलर के हिसाब से ही मिलता है। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों की आउटर बॉडी। अब देखो कहीं ना कहीं तुमको ना पोको थोड़ा वाइडर साइड में फील होगा एज कम्पेयर टू OnePlus थोड़ा हैंडी लगता है, पोको थोड़ा वाइड फोन है फॉर श्योर। बाकी अगर बात करें फ्रेम लेआउट की तो भाई राइट साइड में वॉल्यूम रोकर्स, उसके नीचे पावर बटन मिल जाता है, नीचे की साइड में प्राइमरी स्पीकर, उसके नीचे टाइप सी पोर्ट है दोनों के अंदर में, और उसके साथ में माइक है। और दोनों के अंदर में ही तुमको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आओगे तो भाई तुम्हें OnePlus के अंदर में एक प्लस की का बटन देखने को मिलता है एक्स्ट्रा, जिससे तुम साइलेंट वगैरह मल्टीपल फंक्शन जो है असाइन कर सकते हो। पोको एकदम प्लेन मिलता है लेफ्ट साइड से। और ऊपर की साइड में आओगे पोको के अंदर में सिर्फ एक माइक है, और उसके साथ में अगर नॉट देखोगे तो उसके अंदर में स्पीकर ग्रिल है, ईयर ब्लास्टर है और एक सेकेंडरी माइक है। और दोनों की बैक में ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। वहां जिधर भाई पोको देता है मेटल फ्रेम के साथ में कैमरा हाउसिंग, जिसमें एक डायमंड कट मतलब टाइप में ग्रीन एक्सेंट भी दिया हुआ है, अलग तरह का थोड़ा सा डिजाइन है। वहीं भाई अपना OnePlus देता है एकदम वर्टिकल डुअल कैमरा सेटअप, जिसके नीचे में एक फ्लैश है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि भाई पोको एकदम हाथ में प्रीमियम फील होता है, एकदम मेटल बिल्ड है। तो हाँ फॉर श्योर ये तुमको ज्यादा प्रीमियम लगने वाला है एज कम्पेयर टू भाई हमारा OnePlus नॉट। बाकी पोको के अंदर में तुमको IP68 IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाई OnePlus तुमको IP65 लेकर आता है। वही पोको तुमको 215 ग्राम का और नोट तुम्हें 211 ग्राम का देखने को मिलता है। उसके बावजूद पता नहीं पोको मेरे को 4 ग्राम से भी ज्यादा भारी लगता है एज कम्पेयर टू नोट, आई गेस फॉर्म फैक्ट्री की वजह से। बाकी अगर बात करें इन दोनों की डिस्प्ले की तो दोनों ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ में आते हैं। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 1.5 के दोनों पैनल है, जिसके अंदर में पोको तुमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है, OnePlus 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है। प्लस अगर ब्राइटनेस की बात करें तो पोको 1700 HBM देता है, 3200 पीक आ जाती है जो तुम्हारे HDR वगैरह में यूज हो जाएगी। और OnePlus के अंदर में तुमको 1400 की HBM मिल जाती है और 1800 की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसमें भाई फोर आउटडोर में पोको ज्यादा विजिबल लगता है। बाकी अगर बात करें स्क्रीन बेजल्स की तो दोनों में ही भाई तुमको OnePlus ले लो या नॉट ले लो इक्वल बेजल देखने को मिल जाते हैं। नीचे से ऊपर से लेकर दाएं बाएं चिन वगैरह सब कुछ बराबर देखने को मिलती है। एक जो मेजर डिफरेंस है पोको लेकर आता है Bluetooth 6, OnePlus के अंदर में है Bluetooth 5.4, जिसमें दोनों के अंदर में ही USB 2.0 का सपोर्ट है। बाकी अगर बात करें इन दोनों के स्पीकर्स की तो भाई एक बार गाना चला के एक बार तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर देखो भाई इन दोनों के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की बात करें तो थोड़ा ट्रेवल साइड भाई पोको का हाई है, लेकिन जो अगर तुम गाने वगैरह सुनोगे डे टू डे लाइफ में यूज करोगे जिसकी साउंड तुम्हें ज्यादा रिच लगने वाली है वो है OnePlus की फॉर श्योर 10 में से 9 रेटिंग है और इसकी 10 में से 7। अब देखो अगर सीधे सॉफ्टवेयर की बात करें तो OnePlus लेकर आता है Oxygen OS 15 और पोको के अंदर में तुमको HyperOS मिल जाता है फॉर पोको, जिसमें भाई भर भर के तुमको HyperOS के अंदर में ब्लोटवेयर देखने को इजीली देखने को मिल जाएंगे। लेकिन OnePlus जो है भाई थोड़ा बिलीव करता है थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस देने में, तो इसके अंदर में तुमको ब्लोटवेयर वगैरह इतने नहीं देखने को मिलते। बाकी दोनों के अंदर में तुमको 4+5 के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाएंगे, यानी कि 4 जनरेशन के सॉफ्टवेयर अपडेट है। दोनों में Android 15 है तो Android 19 तुम दोनों में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है दोनों में डिफरेंस कर रहेगा, एक तरफ भाई हमारा Nothing 3
लेकर आता है 8s Gen 4 जो कि 80,000 नहीं भाई 30,000 में पोको दे देता है सेम प्रोसेसर। भाई दूसरी तरफ OnePlus का 8s Gen 3 भी एक फ्लैगशिप प्रोसेसर, जिसको अगर तुम कंपेयर करने जाओगे बेंचमार्क्स वगैरह में, लाइक OnePlus के अंदर में तुमको 1.5 मिलियन के अराउंड का अंतुतु मिल जाएगा, पोको के अंदर में 2 मिलियन के अराउंड का अंतुतु है। लाइक ये डिफरेंस ना तुमको देखने को मिलेगा थोड़ा सा, अगर तुम ऐप ओपनिंग वगैरह करोगे। ये देखो फास्ट पेस में मैं ऐप ओपनिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे पोको फॉर श्योर भाई थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिख जाएगा तुम लोगों को। प्लस इसका जो एक और मेन रीजन जो है वो है भाई इनकी स्टोरेज टाइप। पोको के अंदर में तुमको UFS 4.1 मिल जाती है, OnePlus के अंदर में UFS 3.1 है। रैम टाइप दोनों के अंदर सेम है, LPDDR5X वाली। लेकिन एक चीज और है, जो पबजी वगैरह के दीवाने हैं ना, तो भाई बता दूं दोनों के अंदर में ही तुमको 90 FPS का पबजी का सपोर्ट देखने को मिलता है। और ये दोनों प्रोसेसर खुद में इतने फ्लैगशिप है कि तुम्हें डे टू डे लाइफ में ज्यादा दिक्कत आने ही नहीं वाली। बाकी इन दोनों ही फोन पे हमने भर भर के गेमिंग करी थी, तो परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह, कोई लैग स्टटर हमको नहीं देखने को मिला। हो सकता है पोको तुमको थोड़ा गर्म ज्यादा लगे, जस्ट बिकॉज इसके जो मेटल फ्रेम है वो भाई जब हीट होता है ना, कोई भी फोन जिसका मेटल फ्रेम होता है वो हाथ में गर्म लगता ही है, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो, कोई सा भी हो। अब सीधे बात करते हैं दोनों की बैटरी के बारे में। तो भाई इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी लगी है पोको F7 के अंदर में, वही OnePlus दे देता है भाई तुमको 6800 mAh की बैटरी, जो कि इंटरनेशनल वेरिएंट में 5000 के अराउंड कुछ है। लेकिन इंडिया में लॉन्च करा तो भाई बैटरी का एरा चल रहा है, तो उस एरे को मेंटेन करने के लिए इनको सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी लगानी पड़ी। तो देखो बैटरी का साइज और चार्जर को अगर तुम वो करोगे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह मैथ्स लगाओगे थोड़ी सी, तो दोनों की चार्जिंग स्पीड बराबर आती है, 0 to 80 एकदम लगभग सेम टाइम में पूरे हो जाते हैं। अब देखो कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों के अंदर में डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। पोको के अंदर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी f1.5 का सेंसर है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का f2.2 है। सेम OnePlus के अंदर में 50 मेगापिक्सल f1.8 है। यहाँ पे गौर करने वाली चीज है f1.8 है एज कम्पेयर टू 1.5, दूसरा वही तुम्हें 8 मेगापिक्सल का f2.2 का सेंसर मिलता है। बाकी अगर सेल्फी की बात करें तो 20 मेगापिक्सल की पोको के अंदर में सेल्फी है, 50 मेगापिक्सल की OnePlus के अंदर में। साथ ही बता दूं दोनों के अंदर में तुमको 4K 60 मैक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है सेल्फी से लेकर रेयर में। लेकिन जब तुम वाइड एंगल कैमरा पे आओगे तो दोनों के अंदर में 1080 30 FPS का मैक्स टू मैक्स सपोर्ट है। देखो अगर तुम रेयर कैमरा के सैंपल्स पे अगर ध्यान दोगे तो भाई पोको अगर तुम जूम करते हो तो वो थोड़ा लो लाइट, थोड़ा नॉइस कम दे रहा है मल्टीपल केसेस में। वही दूसरी तरफ OnePlus थोड़ा ना लाइट मैनेजमेंट HDR ज़्यादा से अच्छे से कंट्रोल कर ले रहा है, क्योंकि इसके पास एक अच्छा एल्गोरिदम है एज कम्पेयर टू पोको। बाकी अगर बात करें सेल्फीज की तो सेल्फीज में पोको का HDR बेटर है। दूसरी तरफ भाई OnePlus के अंदर में तुमको थोड़ी वार्म सेल्फीज देखने को मिलेंगी। बाकी हाँ भाई तुमको इसमें एक एडवांटेज मिल जाता है OnePlus के अंदर में प्लस की का, जो कि भाई एकदम सेम एक्शन बटन जैसी काम करती है। लेकिन क्या इसके लिए तुमको 3-4 हज़ार रुपये मतलब 12,256 के लिए देना जरूरी है या नहीं? लाइक अगर तुम्हारा बजट है कि तुम पोको इसका UI वगैरह झेल सकते हो, यानी कि हाइपर OS वगैरह, थोड़ा सा वो थोड़ा ब्लोटवेयर साइड होता है और तुम्हें पैसे वैसे बचाने हैं, और दूसरा तुम्हें भाई कैमरा वगैरह भी डिसेंट वगैरह चल जाएगा। दूसरी तरफ भाई जो नॉर्ड है इसके अंदर में तुमको अगर क्लीन UI चाहिए, लाइक OnePlus का UI चाहिए, क्लीन UI चाहिए, और OnePlus की भी वैल्यू इस टाइम पे है इन दैट वे कि भाई तुम OnePlus को कंसीडर कर सकते हो। और ऑन पेपर ऑन रियलिटी भाई फॉर श्योर पोको थोड़ा ज़्यादा आगे देखने को तुम्हें दिख ही रहा होगा। हाँ लेकिन भाई OnePlus के अंदर में भी एडवांटेजेस हैं इसके पास में, बेशक इन्होंने 1 जन पुराना प्रोसेसर यूज़ करा हो सेम प्राइस में, लेकिन प्लस की ऐड करना, फिर उसके साथ में बेटर स्पीकर, और उसके साथ में अगर ब्राइटनेस की बात ना करो ना तो इसकी डिस्प्ले मेरे को बेटर लगती है, लाइक 144 हर्ट्ज वगैरह भी अगर तुम कंसीडर करते हो तो एक जो कंप्लीट पैकेज होता है किलर तो F7 है फॉर नाउ। और नॉर्ड के अंदर में तुमको इसका जो नोट CE5 है जिसमें Dimensity 8350 है 23-24 हज़ार रुपये में, वो फॉर श्योर भाई एकदम मस्त किलर फ़ोन है। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए किलर परफॉर्मेंस जिसमें फॉर श्योर भाई दोनों के अंदर में PUBG तुमको 90 FPS का देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हाथ में प्रीमियम पोको ज़्यादा फीड होता है, वो अलग बात है। दोनों की ब्रांड वैल्यू थोड़ी अलग है, OnePlus लोगो पे ही प्रीमियम लग जाता है और पोको भाई नहीं लगता है, थोड़ा सा वो तुम्हारी कॉल है। बाकी तुमको ये वीडियो कैसे लगी मैंने सब कुछ सामने तुम्हारे रख दिया। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो किसी फ़ोन का किसी फ़ोन के साथ में कंपेरिजन मेरे को ज़रूर से बताना, उस पर वीडियो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर से लेकर आऊँगा। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसा ही दासू कॉन्टेंट तुमको देखने को मिलने वाला है। बाकी मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।